सप्ताह 5 यीशु ख्रीस्त का ज्ञान, दिन 34 पुनरुत्थान। ये बहुत ही रोचक और नोट करने लायक बात है कि जीवन और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्षण भर में हुई हैं। अक्सर हम ये अवधारणा रखते हैं कि यदि वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है तो वो कुछ समय के लिए ही होता है अथवा अपने आप कुछ समय के लिए प्रकट हो जाता है। कलाकृति बनना ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा लग सकता है, पर फिर भी क्रियात्मक प्रक्रिया अथवा प्रोजेक्ट के विकास में एक समय लगता है। एक क्षण का अर्थ है जहां पर इसका महत्व है, वहां पर सब कुछ एक साथ हो जाता है। यदि हम उन पर ध्यान नहीं देते तो वे क्षण पूरी तरह से निकल जाते हैं। माता पिता इसको इस तरह से जानते हैं मानो उनके बच्चे पहला कदम बढ़ाते हैं, पहला शब्द बोलते हैं अथवा पहली बार गेंद को लात मारते हैं। भले ही कोई समय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हों, क्योंकि हम उनमें से गुजर रहे होते हैं, पर जीवन में कोई भी चीज जो महत्व रखती है क्षण भर में हो जाती है। कब्र के खुलने का क्षण जब यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, ऐसा था कि उस क्षण ने सारे काल चक्र के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि उस क्षण के कारण जब आदम और हेवा ने पाप का चुनाव किया और फिर वो क्षण आया जब मरियम और जोसेफ ने हाँ कहा, हम इस क्षण तक पहुंचे जब यीशु हमारे लिए मर गए। वो क्रूस पर लटकाए गए और अपनी अंतिम सांस ली, क्योंकि वो उससे चुराई गई थी, क्योंकि यह हमारे लिए उसके प्यार की दीवानगी थी। आह, वो हमसे इतना प्यार करता है, पर यह वो नहीं था। पत्थर हटा दिया गया और यीशु वहां पर नहीं था। कब्र खाली थी। ये मनुष्य जिसने पागलपन की हद तक प्यार किया कि उसने अपने प्रियतम के लिए वेदना और मृत्यु सही, मृत्युलोक तक उतरा और जिंदा होकर बाहर आया। ये क्षण इतना महत्वपूर्ण है, इसका कारण ये है क्योंकि यह सब पूर्व काल को वैध ठहराता है। इतिहास में कई महान और प्रेमी आदमी रहे हैं। कुछ लोग तो जल्द से कह देते हैं कि ऐसे कई महान आध्यात्मिक नेता हुए हैं और यीशु को गांधी अथवा बुद्ध, दलाई लामा अथवा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की श्रेणी में रखते हैं। यीशु की अच्छाई को स्वीकार करना तो सरल है जब वो ऐसे किसी महान आदमियों में से एक हैं। यीशु इनसे कुछ भिन्न है। उसने कई महान और प्यारी बातों को बताया। वो सामाजिक न्याय के लिए खड़ा हुआ और दया और अनुकंपा का प्रचार किया, पर साथ ही बहुत ही स्पष्टता से नरक की वास्तविकता के बारे में भी प्रचार किया। वो इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था कि हमारे व्यवहार महत्व रखते हैं और अपने जीवन में जो चुनाव हम करते हैं वे सब हमारे सामने न्याय के लिए आएंगे जब हम मर जाएंगे। ये एक अविश्वसनीय और अप्रिय वास्तविकता है। विशेषकर हमारी आधुनिक संस्कृति में हम कभी भी न्याय के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। हम उससे भी अधिक ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक बन जाएं, अपने जीवनों में जो चाहे करें और हमारा न्याय इस बात पर हो कि हम दूसरों की दृष्टि में अच्छे हैं अथवा नहीं। हम सब जल्दी ही भूल जाते हैं कि यीशु राजा है। इस पश्चिमी सभ्यता में हम में से अधिकतर जानते ही नहीं हैं कि एक राजा के शासन के अधीन जीवन किस तरह जिया जाता है।
यीशु प्रभु है। हमको अपने राजा और प्रभु की उपस्थिति में जमीन तक झुककर घुटना टेकना होता है। क्या हम इसका अर्थ समझते हैं? कई लोग बहुत ही जल्द साम्राज्य और प्रभुता को इतिहास के बाहुल्य बुरे उदाहरणों से अपनी राय बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि एक प्रभु का अर्थ है किन्हीं शक्तिशाली मालिकों के अधीन रहकर कोई दुख झेलना है। जब हम यीशु को विश्वमंडल के राजा और प्रभु के रूप में उचित आराधना देने से इनकार करते हैं, तब हम उसके द्वारा स्वर्गराज्य के बारे में सिखाई गई सभी शिक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। राजा सेवा करने आया था, न कि सेवा कराने। राजा ने मृत्युंजयी होकर सब कुछ सिद्ध करके दिखाया। पत्थर लुढ़क गया और कब्र खाली थी। यीशु ने असहनीय विवादग्रस्त बातें कहीं। उन्होंने कहा वो ईश्वर हैं। उन्होंने कहा कि नरक है जहां पर कई लोग अपने पापों के कारण जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पाप क्षमा का अधिकार है और उन्होंने पुरोहितों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि वे हमारे पापों के लिए मरेंगे। उन्होंने अपने पुरोहितों से रोटी और दाखरस को उनके शरीर और लहू में बदल जाने के लिए अर्पित करने के लिए कहा। उन्होंने कई बातें कही जिनको सुनने के बाद लोगों ने सोचा कि वो पागल है, और अपनी आंखों के सामने इतने चमत्कार देखने के बावजूद वे उन्हें छोड़कर चले गए। उनके समय के धर्मियों की दहशत को देखकर उन्होंने उनसे कहा कि इस मंदिर को ढहा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। तब उसने ये किया। उसने अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। वो अपनी माता की गोद में मृत होकर पड़ा था। वो गाड़ा गया। 3 दिन के बाद उसका शरीर वहां पर नहीं मिला। अन्य कोई भी महान व्यक्ति मृत्यु पर विजय नहीं हो पाए। उनमें से कोई भी है यीशु के समान सुनने योग्य नहीं है। उनमें से कोई भी समस्त विश्वमंडल, समस्त काल और समस्त अनंतता का राजा और प्रभु नहीं है। हमारा ईश्वर हमें पागलों की तरह प्यार करता है। वो हमसे कितना प्यार करता है। हमारे अपने घमंड में कितने मूर्ख और छोटे होने, उनके उचित अधिकार को न मानने, बारंबार उनकी मर्जी के खिलाफ जाने के बावजूद वो दुनिया के अंत तक हमारा पीछा करता है। वो हमारे पीछे पीछे आता है, यहाँ तक कि अधोलोक के निचले स्तर तक हमें निकालने के लिए पहुंच जाता है। जब हम हालेलुया गाते हैं, हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। हालेलुया, यह सब सच है। कब्र खाली थी। यीशु राजा है। वो वास्तविक है और वो जीवित है, और हाँ, वो हमें प्यार करता है। चिंतन के लिए प्रश्न। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें आपको पकड़े हुए है जो यीशु की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं? कौन सी आज्ञाएं आपको कठिन लगती हैं? कलीसिया के अधिकार सबसे अधिक कहां पर आपको चुनौती देते हैं? आज आप उन सब को यीशु के सामने खोलिए। स्वर्ग के संतों और दूतों के साथ मिलकर हालेलुया गाइए। इस बात की घोषणा कीजिए कि आपको मुक्तिदाता की आवश्यकता है और आपके पास एक है